हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डीएन गुप्ता। साथियों, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ साथियों, आज हम आपको 11 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर आए हैं और ये आपकी मुश्किल से 10 क्वेश्चंस हैं। बस इसके दौरान भी हम आपको कम से कम 20-25 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे आप आइए। पहले क्वेश्चन, किस राज्य ने फूड कॉन्क्लेव होता है आपका, आयोजित किया है? ये तेलंगाना ने। आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना स्टेट कब बना था? तेलंगाना स्टेट बना था 2 जून 2014 को। 2 जून। तेलंगाना जब स्टेट बना था तब उस समय हमारे राज्य की संख्या कितनी थी? 29 राज्यों की संख्या थी। मौजूदा कंडीशन में क्या इतनी स्टेट है? 28 स्टेट हैं। 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तेलंगाना जब बना था तो 29 था, अभी 28 हो गया। कैसे? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसे हमने 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी हमने बना दिया था। जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में कर दिया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। हाँ, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं जो चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? और देखिए, टेम्पो जो लॉन्च किया है ये किसने किया है? नासा ने। नासा आपने अक्सर सुनते रहे होंगे। नासा ये कहाँ की कंपनी है और नासा कौन है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958। ये यूएसए की है। जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्पेस से संबंधित जो इसरो है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में है। इसरो की जो हमारे चीफ कौन है, चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? वो एस सोमनाथ जी हैं। ये बच्चे क्लियर करिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हाईकोर्ट बच्चों, हाईकोर्ट हमारा किस अनुच्छेद में आता है? 214। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद में आता है? 214। हाईकोर्ट ने प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू, हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो शामिल हुई हैं। तो शामिल हुई हैं बच्चों, वो हमारी कौन सी स्टेट थी? वो असम। अब देखिए, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। और जो हाईकोर्ट के जो सीजेआई हैं, वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट हैं असम के हैं, वो है आपके संदीप मेहता जी। वो कौन है? संदीप मेहता जी। बच्चों, असम से आपको आता है, असम हमारा जो है वो पूर्वोत्तर राज्य है। आप आ जाइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक। आपको पता ही होगा कि ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण है। ये साल है 2023, बिकॉज कि भारत में पहली बार G20 का अध्यक्षता कर रहा है और G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके दौरान बहुत सारी मीटिंग्स होती है। उन्हीं में से एक G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है। वो कहाँ पे हुई है? केरल में हुई है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आरिफ मोहम्मद जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंडित रविशंकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? पंडित रविशंकर आप लोग सुने होंगे जरूर। वो सितार वादक हमारे थे। सितार वादक पंडित रविशंकर, इनकी 103वीं जयंती। कौन सी जयंती? 103वीं जयंती इनकी मनाई गई है। और 103वीं जयंती के साथ साथ आप जाने सितार वादक थे। और इनको 1999 में भारत का जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो सम्मान दिया जाता है, भारत रत्न इनको कब मिला है बच्चों? भारत रत्न मिला था 1999 में। भारत ने रत्न देने का कब से प्रोसीजर आया था? ये 1954 में।
बच्चों अगला क्वेश्चन, चीन के युआन ने, चीन के जो युआन, चीन की जो मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ मुद्रा रुपया है, चीन की मुद्रा एक युआन है, एक रेमनवी है, दो मुद्राएं वहाँ पे चलती हैं। तो चीन के युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाला मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ले ली है? आप देखिए, अब भारत में ही जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं अभी भी मैक्सिमम हम डॉलर में ही करते हैं, बट भारत भी अब धीरे धीरे बहुत सारे देशों के साथ वो रुपये में ही एक्सचेंज कर रहा है, रुपये में ही मार्केटिंग करने के लिए सोचा है। जैसे हमारा रसिया से हमारा वोस्तो अकाउंट खुला है, तो वोस्त्रो और नोस्त्रो अकाउंट खुला है। तो इसी के अनुसार ये युआन सबसे अधिक डॉलर को एक्सचेंज कर दिया किसने? रसिया ने। रसिया मतलब रूस ने। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। और रूस के राष्ट्रपति तो आप लोग जानते हो हैं, पुतिन जी को कौन भूलेगा, पुतिन जी। और अभी पता है आपका रूस और यूक्रेन की लड़ाई कंटिन्यू चल रही है। यूक्रेन आ गया, यूक्रेन की राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन ये भी हैं और वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, दोनों व्लादिमीर मिलकर अपने एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंसेशन चल रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान के ऐतिहासिक उड़ान भरी है? पहली बार ऐतिहासिक उड़ान उन्होंने भरा है। ये सुखोई M30, देखिए एक ध्यान दिए, सुखोई M30 ये भी हमारा रसिया से ही है। और ये ऐतिहासिक उड़ान कहाँ भरी है उन्होंने? आप बताइए बच्चों, कहाँ भरी है उन्होंने? आप इसे बताइए, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर, गो ग्रीन ऑर्गेनिक कवर जारी हुआ। आप एक ध्यान दें, ऑर्गेनिक के जब भी नाम आएगा, जब भी ऑर्गेनिक का नाम आता है, फर्स्ट आपको आता है माइंड में आपका सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम। सिक्किम की स्थापना आप ध्यान दिए कब हुआ था? 1975 में। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। सिक्किम की राजधानी क्या है बच्चों? वो है गंगटोक। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं आपके बच्चों प्रेम सिंह तमंग। कौन है? प्रेम सिंह तमंग। वहाँ के जो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वहाँ कौन है? लक्ष्मण आचार्य। कौन है राज्यपाल? लक्ष्मण आचार्य जी। और बच्चों आइए, किस देश ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय राफेल भाग लेगी? आपको पता होगा राफेल को लेकर काफ़ी, जब राफेल हमारे पास आया था चर्चा में था, राफेल हमारा किस देश से आया है? राफेल हमने फ्रांस से परचेज किया है। और ये जो ओरियन अभ्यास हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ये हमारे किस देश में होगा? ये फ्रांस में होगा। ये बच्चों किस देश में होगा? ये फ्रांस में ही होगा, फ्रांस में होगा। फ्रांस की राजधानी आपको पता है बच्चों पेरिस है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस जो है ये एक आपको पता होगा ये नाटो सदस्य भी है, ये यूरोपियन यूनियन में भी है। और यूरोपियन यूनियन में भी आपको टाइम में यूरोपियन यूनियन के सदस्य 27 देश रह गए हैं, पहले 28 थे, 28 में यूके जो था वो ब्रेग्जिट हो चुका है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने 55 लाख का जुर्माना लगाया है। 55 लाख का जुर्माना किस बैंक को लगाया है? ये इंडियन बैंक है। ये इंडियन एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, नहीं सॉरी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडियन बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इंडियन बैंक है बच्चों। और एक आज ही एक नई न्यूज आई है कि जो अपना भारत है पूरे वर्ल्ड में अभी जो आपने देखा होगा कि यूएन में 193 देश हैं, 193 देश हैं। 193 देशों में सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो पहले चाइना की थी, मगर आज हम ओवर लुक कर दिए गए इनको और हम सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश बन गए। वर्ल्ड में, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी हो गई? भारत की हो गई। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।